नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है कोलन कैंसर। मेरा नाम है डॉक्टर हरमीत सिंह और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। कोलन कैंसर एक सामान्य कैंसर है। ये कोलन या बड़ी आंतड़ी में पाया जाता है। ये धीरे धीरे विकसित होता है। पहली स्टेज में पॉलिप या मशरूम की तरह की एक ग्रोथ जो कि बड़ी आंतड़ी में पाई जाती है। धीरे धीरे कई सालों में, जैसे 7 से 10 साल में, ये कैंसर का रूप ले लेती है। इसकी जांच अगर जल्दी पॉसिबल हो जाए तो बहुत हद तक इस कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। और समझते हैं कि कोलन के क्या पार्ट्स होते हैं। कोलन या बड़ी आंत, इसके कई पार्ट्स हैं। शुरुआती हिस्सा जो है वो होता है सीकम। छोटी आंतड़ी से बड़ी आंतड़ी यहीं पे कनेक्ट होती है। सीकम के बाद आता है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम। तो ये ट्यूमर आंतड़ी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। इन पार्ट्स के अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य हैं। आमतौर पे देखा जाए तो कोलन एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करता है। स्टूल और मल को यहाँ पे रेस्ट मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है। बड़ी आंतड़ियां कोलन में गट माइक्रोबायोटा, बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेल्थ इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में कोलन का महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम बात करें कोलन कैंसर की, तो दुनिया भर में ये तीसरे नंबर पे सबसे कॉमन कैंसर है और सेकंड मोस्ट डेडली कैंसर है। भारत में भी तकरीबन साल में 65,000 के करीब केसेस कोलन कैंसर के देखने में आते हैं। कोलन कैंसर भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है डाइट, जिसमें कि रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड्स और मोटापा या ओबेसिटी और डायबिटीज, ये सारी डाइट और जो बीमारियां जो बढ़ रही हैं, इनकी वजह से कोलन कैंसर का इंसिडेंस भारत में तेजी से बढ़ रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखने में आया है कि यंगर एज ग्रुप, 50 साल से कम एज में भी कोलन कैंसर की प्रेवलेंस बढ़ रही है। इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? आम करके कोलन कैंसर 50 साल से ऊपर एज ग्रुप में पाया जाता है। जो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या डाइटरी फैक्टर्स, रेड मीट का सेवन ज्यादा करना, प्रोसेस्ड फूड, और इसके अलावा लो फाइबर डाइट। कुछ जेनेटिक कॉजेज भी कोलन कैंसर के कारण हैं, जैसे कि हम एक सिंड्रोम होता है जिसको कहते हैं लिंच सिंड्रोम। इसमें कई जनरेशन्स में कोलन कैंसर पाया जाता है और 50 साल से पहले की उम्र में कोलन कैंसर देखने में आता है। फिर एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं फेमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस, फैप। तो इसमें बड़ी आंतड़ी में हजारों की तादाद में पॉलिप्स पाए जाते हैं और धीरे धीरे ये कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। और देखा जाता है कुछ बीमारियां जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें के अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, इनमें भी कोलन कैंसर अधिक पाया जाता है। पैथोलॉजी की बात करें
तो पहले पॉलिप डेवलप होता है। पॉलिप एक मशरूम की तरह की ग्रोथ होती है जो कि बड़ी आंतड़ी में डेवलप होती है। इनकी कई किस्में होती हैं। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप जो कि छोटे होते हैं, जनरली बिनाइन होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ पॉलिप्स की टाइप्स होती हैं जैसे ट्यूबुलर पॉलिप्स, ट्यूबुलोविलस एंड विलस पॉलिप्स। इसमें से विलस पॉलिप्स जो होते हैं इनके कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, अगर पॉलिप का साइज 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो इनका कोलन कैंसर में तब्दील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कई बार सिरेटेड पॉलिप्स, ये पॉलिप की प्रकार है जिसमें के कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। आगे हम बात करते हैं कोलन कैंसर के क्या लक्षण हैं। स्टूल या पैखाने में खून आना, वजन कम हो जाना, पेट में दर्द रहना, कई बार आपकी बॉवल मूवमेंट्स चेंज हो जाना। अगर आपको स्टूल्स नॉर्मल आ रहे हैं तो सडनली आपको पतले स्टूल आने शुरू हो जाते हैं। भूख ना लगना, ये कुछ कॉमन लक्षण है। दूसरी हम ये भी बात करते हैं लेफ्ट वर्सेस राइट साइड ऑफ द कोलन। अगर कोलन के राइट साइड पे ट्यूमर है तो ये धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें कई बार कोई भी लक्षण नहीं आते। इसके विपरीत अगर लेफ्ट साइड में ट्यूमर है तो उसमें जल्दी ही ऑब्स्ट्रक्शन या जिसको हम कहते हैं कि आंतड़ी में बांध लग गया, उस तरह के सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं या लैट्रिन में ब्लड आना। बात करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोलन कैंसर के लिए फॉर अर्ली डिटेक्शन। इसमें कुछ टेस्ट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट, जिसमें हम 3 दिन के लिए स्टूल की जांच करते हैं ताकि उसमें ओकल्ट ब्लड जो कि हमें दिख नहीं रहा वो ब्लड डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कुछ नए टेस्ट हैं जैसे फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट और डीएनए बेस्ड टेस्ट जिसका नाम है कोलोगार्ड, ये अवेलेबल है। इनसे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कि पेशेंट को कोलन कैंसर है या नहीं है। फिर जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में हम एक छोटी सी ट्यूब जिसके आगे कैमरा और लाइट लगे रहते हैं, ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिससे हम पूरी कोलन की अच्छे से जांच करते हैं और ये देखते हैं कोई पॉलिप या कोई ट्यूमर तो नहीं है। अगर पॉलिप्स हैं तो इन पॉलिप्स को हम उसी टाइम रिमूव कर सकते हैं। पॉलिप्स रिमूवल से कोलन कैंसर की प्रिवेंशन हो जाती है। तो डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस में कुछ हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं जैसे कि सीबीसी, ट्यूमर मार्कर, सीईए, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, और कई बार कुछ पेशेंट्स में फर्दर इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीटी स्कैन, पेट सीटी और कई बार एमआरआई, स्पेशली रेक्टल कैंसर के लिए। डायग्नोसिस के जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है कोलोनोस्कोपी विद कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी। बायोप्सी में पता लग जाता है कि ये ट्यूमर किस प्रकार का है और कितना मरीज के लिए घातक हो सकता है। सीटी स्कैन से हम ट्यूमर की स्टेजिंग करते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 और 2 में ट्यूमर तकरीबन बड़ी आंतड़ी में सीमित होता है। स्टेज 3 में ये लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है और स्टेज 4 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो स्टेज 1 और 2 अर्ली कैंसर की टाइप्स हैं और स्टेज 3 और 4 एडवांस्ड कोलोनिक कैंसर के टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अगर कोलन कैंसर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाता है जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, जब ये आंतड़ी में सीमित है
तो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सर्जरी। जो सर्जरी है जो दो प्रकार की होती है, एक तो ओपन सर्जरी और आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन के जरिए कोलन को जिस भाग में ट्यूमर इन्वॉल्व है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर ट्यूमर एडवांस स्टेज है जैसे स्टेज 3, स्टेज 4, तो इसमें हमें कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी और आजकल एक नई प्रकार की थेरेपी आ गई जिसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी, इसके जरिए से ट्यूमर को कंट्रोल किया जाता है और इन पेशेंट्स को कई बार डाउन स्टेज करके फिर सर्जरी की जाती है, स्पेशली रेक्टल कैंसर के पेशेंट्स को। प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन में मैं कहूँगा कि हाई फाइबर डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, अर्ली डिटेक्शन। अगर परिवार में किसी को कोलन का ट्यूमर है तो उनको समय रहते अपने स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट या कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए ताकि ट्यूमर की अर्ली डिटेक्शन हो सके। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, कोलन कैंसर एक सामान्य कैंसर की तरह बिहेव करता है। धीरे धीरे ये बढ़ता है। पॉलिप से कोलन कैंसर बनने में तकरीबन 7 से 10 साल का अंतराल लग जाता है। इसकी अर्ली डिटेक्शन कंप्लीटली पॉसिबल है और इसका ट्रीटमेंट पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुका है। धन्यवाद।